कुलॉम नियम को कैसे याद रखें? देखिए, इसका अगर हम कहें तो कहेंगे वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल को, यानी आकर्षण या विकर्षण बल, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी उनके बीच की दूरी, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुलॉम नियम कहा गया है कि वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, ठीक है, यानी आकर्षण या विकर्षण बल एफ मान सकते हैं, फोर्स, ठीक है। तो कहता है कि वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे सपोज करिए कि दो अगर हम बिंदु आवेश मानते हैं, ठीक है, दो एक Q1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समझिए कि ये हमारा क्या होगा, दो आवेश, ठीक है, दो आवेश, यहाँ पे Q2 हम मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो दो बिंदु आवेश हुआ, ठीक है, ये जो दो बिंदु आवेश हुआ, ठीक है, Q2, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पे Q1 और ये Q2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए कि दो यहाँ पे क्या हो गया, आवेश, ठीक है, तो इनके जो मध्य लगने वाला है वो क्या, फोर्स या आकर्षण हो या विकर्षण बल, ठीक है। इनके दूरी को हम मान लेते हैं क्या, R, ठीक है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, R। अब देखिए, हम लोग पढ़े कि वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। कहने का मतलब है इसका जो F है, ठीक है, इसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट निकल गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कहा गया है कि वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा कहा गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कहा गया, यानी F जो है वो इनके बीच के दूरी के वर्ग के, यानी R वर्ग, यहाँ दूरी क्या, R, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे, मतलब इसके दोनों के माध्यम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से F हो जाएगा समानुपाती क्या, F समानुपाती Q1 की इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर आ गया। अब इसलिए F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल गया। अब जो है हो सकता है कि यहाँ पे K का भी वैल्यू जो है, K का जो है K बराबर होता है, याद रखिएगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जो है यहाँ पर K की जगह यहाँ पे वैल्यू बैठा देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल यानी F। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या हम मान ले, आकर्षण या विकर्षण F, ये समानुपाती किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच में जो है गुणा का। ठीक है, उसके बाद उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F जो है वो किसके, इनके बीच के जो दूरी है इसका स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1/r स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, यानी मतलब इसमें हम एक मिला दिए, तो हमारा क्या हो गया, देखिए F बराबर है K इंटू 1। यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं कि इस समानुपाती इस जो है मतलब इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे एक जो है नियतांक जुड़ता है, जिसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जितना है ये कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है, नियतांक है। अब जो है इस नियतांक को आपको जो है, अब k का वैल्यू होता है, यानी k का जो है आता है, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इस k का भी वैल्यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है, तो इसको आप भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा।